पहले जो वक्त हमारा खून किया करता था, अब हम उसका खून करेंगे। सर मुझे यकीन है मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगा। तो यकीन कर लो कि तुम मेरे साथ हो। मेरी जेब में है ही क्या अभी? जो है वो तो ले लिया, और जो नहीं है उसका क्या सोचना। तू अमिता बन जाएगी, क्योंकि अमिता एक नाम नहीं है शमा, अमिता इज डिटर्मिनेशन। बेटी का हक बनता है कि आपका हाथ पकड़कर घर ले जाए। क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ होनी है। और जो हो गई है उसे कैसे जुटलाओगे? इतना सन्नाटा कि जैसे हो सुकूते सहरा, ऐसी तारीकी के आंखों ने दुहाई दी है। जाने जिंदा से उधर कौन से मंजर होंगे, मुझको तो दीवार ही दीवार दिखाई दी है। मैं पहले जैसे नहीं रही ना। क्या मतलब? 7 साल बीत गए, किसी दूसरे के साथ शादी किए, दूसरे का बच्चा हुए। वो स्कूल वाली लड़की नहीं रही जो तुम्हारे पास भाग के आ जाती थी। इतनी खूबसूरत नहीं रही ना। ऐसी ही हो जैसे मुझसे शादी करके 7 साल बाद होती हैं। क्या? मुझसे शादी करती 7 साल ना गुजरते, बच्चा ना होता, लड़की से औरत ना बनती। किसी दूसरे से शादी किए थे, किसी दूसरे का बच्चा है। तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी के भी तो 7 साल गुजर गए। 7 तुम्हारे गुजरे, 7 मेरे गुजरे, हिसाब बराबर। तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो बल्कि ज्यादा मिला। क्या मिला? तब मोहब्बत करता था, तुम मोहब्बत कबूल करती थी, जवाब नहीं देती थी। 7 साल बाद आई हो, जवाब नहीं देती, मोहब्बत करती है। रोजा तोड़कर जब आदमी पानी पीता है, टूट कर पीता है। 7 साल का रोजा तोड़ना है मुझे। अब तुम क्या कहो, मैं क्या कहूं? मैं कुंवारी नहीं, उतनी जवान नहीं, उतनी खूबसूरत नहीं। तुम कुंवारी होती, मुझे न मिलती, मेरे किस काम की थी? और कुंवारापन मतलब मैं भी तो कुंवारा ना था। तुमने मुझ में क्या कमी पाई? तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरी शायरी से मोहब्बत की, कुंवारा नहीं तलाशा। पुलिस मुझे पकड़कर ले गई, तो मेरे साथ थाने गई, मुझे छुड़ाकर लाई। समझा कि मैं पार्टी में क्या करता हूं, समझकर मुझसे शादी की। बीच में कुंवारापन कहां से आ गया? तुम्हारा कुंवारापन। मेरे में कोई कमी नहीं नजर आती तुमको? नहीं। सर पे हाथ रख के कहो तो। पगली, जब कोई औरत किसी मर्द का हाथ पकड़ती है ना, जकड़ कर, ऐसे जैसे तुमने पकड़ा है, तो उसको कुंवारी औरत मिल जाती है। सबसे हसीन औरत और जवान औरत। बस ये याद रखो और कुछ ना याद रखो। ये कौन आया? पुलिस तो नहीं है, पुलिस आवाज नहीं देती, डंडे भटकारती। हाँ, शुक्रिया। कौन है? राव साहब मेरे यार हैं, बचपन में साथ पढ़ते थे, कई फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं, कभी कभी मुझसे गाने लिखवाते हैं। तो हमारी शादी की दावत दी है और आपके लिए फूल। ये ठीक है? नहीं तो साड़ी पहन लो जो तुम्हारी पार्टी वाली मुझे दिए। अरे कुछ भी पहन लो, तुम्हारी पसंद। लेकिन मैं आपकी पसंद पूछती ना। मेरी पसंद तो तुम हो, तुम मेरे साथ हो, मुझे मिल गई हो, मेरे पास हो। अब तुम क्या पहनती हो, कौन से कपड़े पहनती हो, चमकीले हैं, भड़कीले हैं, मुझसे वो मुझे नहीं देखना। ये देखना है कि तुम इस घर में कहाँ हो। और जब तुम आती हो और मैं तुम्हें प्यार से देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारे बदन की सेंक महसूस होती है। मैं ये कपड़े तुम्हारी बदन की सेक के वास्ते नको पहनी, तुम्हारे सुकून के वास्ते नको पहनी।
तुम्हारे दोस्त के यहाँ जो दावत है हमारे वास्ते, उन्हें के लिए पहनी मैं। ये बुर्का ले लूं? मतलब? देखो, एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि पहले औरतों को पकड़कर इनको खरीदकर गुलाम बनाया जाता था, तो ऐसी औरतों को छेड़ने की छूट थी। लोग गुलाम समझकर बड़े घर की औरतों को भी छेड़ देते थे। तो बाद में कहा गया कि बदन के पिछले हिस्से को चादर से ढक लें ताकि पहचानी जा सके। और चेहरा? चेहरा खुला रहता था। फिर ये बुर्का? अब मैं क्या कहूँ, लोग जैसे बात बढ़ाते हैं वैसे ही ओढ़नी को घूंघट और चादर को बढ़ाकर बुर्का बना दिया। मैं क्या करूं? देखो, एक होता है आंखें खोलकर चलना और एक होता है कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर चलना। तो जो आपके समझ में आए आप वो करो। बैल खुद को आंखों पे पट्टी नक को बांधता, आदमी उना को पट्टी बांधता, उना को भी और सरसों का तेल निकालने वास्ते भी। कोई शौक न को उना को, ना उना को ना औरत को अपना तेल निकलवाने के लिए। तुम्हारा मियाँ भी तेल ही नहीं है। वैसे मैं तेल निकालता हूँ, लेकिन उनका जो इंसानों का तेल निकालते हैं। हम उनमें से हैं जो औरतों के आंचल को कफन नहीं बल्कि झंडे का परचम बनाकर चलते हैं। चले? हाँ। रहने दो, सिर्फ चाबी उठा। मुबारक हो आबिद। मुबारक हो आबिद जी, आपको भी मुबारक। आइए बैठिए। बहुत अच्छा कि आपने इससे शादी की। पहले जब इनकी जरूरत पड़ती थी तब जेल में होते थे, अब घर पे तो मिलेंगे। हमेशा तो जेल में नेक को होते। अब तो हमेशा ही रहूंगा। हमेशा? वो कैसे? भाई, पहले एक थी, अब दो हैं। एक पुलिस की जेल, एक आपकी जेल, परमानेंट। अरे देखा, बेगम आबिद आपसे शादी की है और शादी को क्या कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे ना, इन्हों को जेल में रहने की आदत हो गई है। बेचैनी होती है अगर जेल में नहीं होते। मेरे को चाबी दे के बोले कि जेल के दरवाजे बंद होंगे तो घर की जेल के दरवाजे खोल के रखना, मेरे को सुकून मिलेगा। इन्हें के सुकून का इंतजाम करके आई ना। बहुत अच्छा कहा, शायर को लाजवाब किया। अरे साहब, ये भी शायर हैं। अच्छा, ये भी लिखती हैं? लिखती नहीं है, पढ़ती हैं। बहुत अच्छा। फिर सुनाइए ना। आबिद साहब सबको गालियां सुनाते हैं, पहली बार किसी की तारीफ करते हुए सुना है। सुना दो भाई, ये पैसे वाले लोग हैं, शादी की पार्टी देते हैं, पैसा वसूल करे नहीं छोड़ते। पार्टी वाले हैं। बोले तो बोले। सुनाओ ना। महमूद साहब का कलाम पेश करती हूँ। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। वाह भाई वाह, क्या बात। किसी सूरत जहाँ ने होश में आया नहीं जाता, मेरे सर से जुनून इश्क का साया नहीं जाता। दुई का तस्करा तौहीद में पाया नहीं जाता, दुई का तस्करा तौहीद में पाया नहीं जाता, जहाँ मेरी रसाई है मेरा साया नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पर एहसान है, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पर एहसान है,
तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। वाह भाई वाह। वाह, क्या गाना है, बहुत बढ़िया। ये गाना नहीं, ये तैतुल बहर है। अच्छा अच्छा, इनका नाम तैतुल बहर है। राव साहब, नाम नहीं, गजल सुनाने के इस अंदाज को तैतुल बहर कहते हैं। भाई हम तो इसे भी तैतुल बहर ही कहेंगे। वाह तैतुल, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने तो कमाल कर दिया तैतुल। भाई खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं भी आया। गए राव साहब, गए। लगा दिया तुमने इनको डफे से। ये इतने सारे सोडे, सब्जवारी साहब तो शराब पीते नहीं है। मगर वो तो पीते हैं जिन्हें पार्टी में बुलाया। लेकिन हमारे में तो ये मना है। हमारे में तो बहुत कुछ मना है। सूद लेना, नाचना गाना, बीवी को एक सांस में तलाक देना, उसका मेहर मारना, क्या ये सब कुछ नहीं किया जाता? ये शराब सर्व कौन करता है? मैं करती हूँ। अम्मी तो छूती नहीं, नौकर सब गड़बड़ कर देता है, इसलिए मुझे ही होस्टेस बनना पड़ता है। तुम तो शराब नहीं पीते? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। लगाओगे भी कैसे? तुम्हारे हाथ में चप्पल जो होती है। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं शराब नहीं पीती। शुक्र है, ढंग का एक तो काम करती हो तुम। चले? हाँ हाँ। क्या हुआ? होगा क्या? पंचर। स्टेपनी तो होगी। क्यों नहीं होगी? बिना स्टेपनी के कोई कार चलाता है? तुम जैक निकालो, मैं स्टेपनी निकालती हूँ। हटो। देख क्या रहे हो? पकड़ो, पकड़ो। क्या कर रहे हो? पहले मुझे नट्स तो निकालने दो। वो अंदर स्क्रू ड्राइवर होगा, वो देना। तुम हटो, मैं करता हूँ। क्यों? मुझे स्टेपनी बदलने नहीं आती? कार चलाती हूँ। आई एम हाफ मैकेनिक। जाम दिखता है। मुझे भी दिखता है। खड़े क्या हो? यहाँ आओ, जोर लगाओ। तुम हटो। मैं हटने को नहीं, मिलकर जोर लगाने को कह रही हूँ। आओ। इधर से नहीं, यहाँ से, यहाँ से, इस तरफ से। साथ लगकर जोर लगाओ। यहाँ।
जोर लगाओ। एक काम करो, तुम जैक ऊपर करो, मैं नट्स खोलती हूँ। देख क्या रहे, तुम भी हाथ धो लो। वाह, क्या कमाल इस्तेमाल है सोडे का। इम्प्रोवाइजेशन, इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। अपने सर पे डालो, बदन तब ठंडा हो जाएगा। ट्राई दैट आउट। सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ? कालिख लगी हुई है। कहाँ? तुम्हारे गाल पर। तो पोंछ डालो। मैं पहुंचूं? क्यों? तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम जिस्म को छूने से इतना घबराते क्यों हो? मैंने कहा मेरे पास आकर स्पैनर पर जोर लगाओ, तो इतने घबराए क्यों? छुई मुई हो। पोंछो। कुछ गई? हाँ। ये झेप और बौखलाहट कैसी? अगर डॉक्टर होते तो अपने मरीजों को नहीं छूते? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम पिछली सेंचुरी में रहते हो। चमड़े की चप्पल को तो छू सकते हो, लेकिन इंसान की खाल को नहीं। तुमने एनसीसी ज्वाइन की थी? नहीं। तब भी मैं एनसीसी में हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर बराबर लेट कर, झुक कर मुझे राइफल पकड़ना सिखाते हैं। दीवार पार नहीं कर पाती तो मेरे हिप्स को पुश करके दीवार पार कराते हैं। आई एम नॉट अनटचेबल, जिसे छुआ ना जा सके। और ऐसे टच और कांटेक्ट को तो मैं बहुत नेचुरली लेती हूँ। इधर करो, जरा इधर करो। तुम्हारा स्किन कितना टेंडर और डेलिकेट है, बिल्कुल सिल्की, इसलिए छुए जाने से डरते हो। एनसीसी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा इनहिबिशन दूर हो जाएगा। वहां भी इंस्ट्रक्टर तुम ही रहोगी ना? चले। आई तशरीफ लाई। देखिए जरा संभाल के। हाँ, ये जा। ले जाइए। भाई राज बिहारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ रहे, हमें नवाजा, खिदमत का मौका दिया। राजा साहब, शुक्रिया तो इनका अदा करना चाहिए। जिन्होंने बेटी का धर्म निभाया, वो मुझे अपने साथ महल ले गई। मैं तो ले गई, लेकिन आप कहाँ गए? आप तो यहीं थे।
मैं यही था मतलब? और क्या, दिन में बार बार घर को याद करते, कभी मुवक्किलों की तो कभी भाईजान के फोन की। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती, अब मुझे हर वक्त महल याद आता है।